हेलो बच्चों, कैसे हैं। ये पार्ट थर्ड है आपके सिक्स स्टैंडर्ड मैथ्स के वीडियो का। बच्चों, हमने प्रीवियस क्लास में सीखा था कि कैसे नियरेस्ट अबाउट डिवाइड करना है, तो 1.2 एक्सरसाइज कंप्लीट की थी। आज हम आगे पढ़ेंगे और हम रोमन नंबर्स के बारे में समझेंगे। बच्चों, हमने तो वैसे इंटरनेशनल सिस्टम भी पढ़ा हुआ है और इंडियन सिस्टम भी पढ़ा हुआ है, लेकिन जो रोमन्स यूज़ करते थे वो रोमन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन था। तो उनका जो सिस्टम था वो सिंबल के बेस पे था। अब उनके सिस्टम क्या थे, जैसे सिंबल क्या थे, जैसे आई स्टैंड फॉर वन वैल्यू, वी स्टैंड फॉर 5, एक्स स्टैंड फॉर 10, एल स्टैंड फॉर 50, सी स्टैंड फॉर 100, डी स्टैंड फॉर 500, एम स्टैंड फॉर 1000। तो बच्चों, सबसे पहले तो हर एक वैल्यू का क्या साइन, अल्फ़ाबेट का क्या वैल्यू होगा वो आप याद रखें। फिर बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि इसके रूल्स पे कैसे काम कर रहा है। तो रोमन्स मतलब कैसे, ये आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 7 अल्फ़ाबेट्स को यूज़ करके कोई भी नंबर वो लिख सकते थे। सो अपने आप में ये मैजिक है। चलिए जानते हैं इसके रूल्स क्या हैं और कैसे ये चीज़ काम करती है। तो बच्चों, सबसे पहला जो रूल है वो रूल नंबर 1 है कि जब कभी भी किसी बड़े नंबर वैल्यू के बाद कोई भी छोटा वैल्यू लिखा जाता है तो वो हमेशा एडिशन होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि आप देखेंगे V1, तो V1 का मतलब सबको पता है 6 होता है, सही बात है ना। लेकिन यहाँ पे अगर आप V का मतलब देखेंगे तो V मतलब 5 और 1 मतलब +1, तो आंसर क्या मिलता है 6। ऐसे तो आपने समझा एडिशन के बारे में कि जब कभी भी किसी बड़े अल्फ़ाबेट नंबर के बाद छोटा नंबर आता है, जैसे मैं बताऊँ MD, तो मैंने MD लिखा, M स्टैंड फॉर वैल्यू 1000 प्लस D इक्वल टू 500, तो आंसर क्या आएगा 1500, ऐसे आएगा। तो पहला रूल तो बहुत आसान है बच्चों। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आपको यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया है, देखिए LX है तो L स्टैंड फॉर 50, X स्टैंड फॉर 10, तो दोनों को प्लस किया गया है। अच्छा, अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। आगे क्या है हमारे पास, आगे हमारे पास जो सेकंड रूल है वो ये है कि अगर मान लो सपोज बड़े नंबर के बाद छोटा नंबर आता है तो एडिशन है, लेकिन अगर उससे पहले आ गया यानी कि बिफोर आया तो सेम उसका ऑपोजिट होगा, सब्ट्रैक्शन। क्या होगा, सब्ट्रैक्शन। जैसे कैसे, देखिए मैंने आपको MD का एग्जाम्पल दिया था, मैं इसका उल्टा कर देता हूँ, DM कर देता हूँ। तो यहाँ पे D स्टैंड फॉर 500 माइनस 1000, आंसर इज 500, ऐसे उल्टा। ऐसे यहाँ पे भी देखिए L ऊपर LX था तो आंसर हुआ था 60, लेकिन उल्टा कर दिया तो आंसर हो गया 40। समझ गए ऐसे। चलिए बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब जब हम आगे बढ़ेंगे तो और भी रूल्स हमें दिए गए हैं जो रूल्स हमें समझना चाहिए बच्चों। रूल्स में क्या बोला गया, देखिए X इज़ प्लेस बिफोर L, यानी कि X जो है वो L के पहले हम लिख सकते हैं, यानी कि XL लिख सकते हैं, ठीक है। एंड X रिप्रेजेंट 10 वेयर एज L रिप्रेजेंट 50, L हैज़ बिगर वैल्यू देन X, तो ये एडिशन बताया है, सब्ट्रैक्शन बताया है। अब ऐसे ही सेम हम अगर मान लो X को C के सामने रखें तो भी आप देखेंगे प्लेस वैल्यू जो है वो है, और अगर V के सामने भी रखें, ठीक है, तो जो प्लेस वैल्यू है वो आएगी, ऐसा बताया गया है। और यहाँ पे भी सब्ट्रैक्शन बताया गया है कि जो X है वो C से माइनस होगा, बट लास्ट में जो V है वो ऐड हो जाएगा। चलिए बच्चों, अब हम आगे थर्ड रूल की ओर बढ़ते हैं। थर्ड रूल हमारा क्या बोलता है, कोई भी नंबर अल्फ़ाबेट जो रोमन में है वो 3 टाइम मैक्सिमम रिपीट हो सकता है, लेकिन इसमें भी कुछ लिमिटेशन है। इसमें क्या लिमिटेशन है वो थोड़ा हमें समझना है बच्चों। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं बात करूँ तो जैसे D है वो 3 ट्रिपल बार रिपीट नहीं कर सकते हैं हम बच्चों। यस, तो D हम नहीं कर सकते। ऐसे और भी अल्फ़ाबेट्स हैं जिनको हम 3 बार रिपीट नहीं कर सकते, जैसे V को भी हम 3 बार रिपीट नहीं कर सकते हैं बच्चों। यस, तो ये चीज़ें अपने को समझने वाली हैं बच्चों। X हम मतलब रिपीट कर सकते हैं और आंसर देखिए आया। I को भी यानी कि 1 को भी रिपीट कर सकते हैं। यस, पर V को हम रिपीट नहीं करते हैं। आप देखेंगे तो L को रिपीट नहीं करते हैं हम, D को हम रिपीट नहीं करते हैं, C को रिपीट कर सकते हैं, M को रिपीट कर सकते हैं, ऐसा। अभी हमारे पास जो लास्ट फोर्थ रूल है, फोर्थ रूल में आपको क्या बताया गया है कि जब कभी भी आज मतलब आफ्टर और बिफोर बड़े नंबर हो और उनके बीच में छोटा नंबर हो तब क्या करना है बच्चों।
तो आप एक एग्जाम्पल की मदद से समझिए। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास एक एग्जाम्पल है स्क्रीन पर। इस एग्जाम्पल में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको क्या दिया गया है, L जो कि 50 है और 10xx यानी कि छोटा नंबर है, देन फिर उसके बाद आगे छोटा नंबर है। तो आप देखेंगे यहाँ पे जो L है वो x में प्लस हो रहा है और उसके बाद जो फोर्थ जैसे लिखते हैं हम, यानी कि ऐसे फोर्थ लिखते हैं ना, तो वो 5 से 1 माइनस हो रहा है ऐसे, तो आंसर 74 आ गया। तो ये भी बहुत बच्चों आसान है समझना, आप आराम से समझ सकते हो, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं। ओके डियर स्टूडेंट्स, कुछ चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पे याद रखनी है, आपके स्क्रीन पे हैं, ज़रा देख लीजिए। देखिए जो लेटर आई है, सब्ट्रैक्ट फ्रॉम एक्स एंड वी ओनली, सिर्फ इन्हीं से होगा। तो ये रूल भी आपको अपनी नोटबुक में लिख लेना है और समझना भी है। एक्स जो है वो सिर्फ एल और सी से सब्ट्रैक्ट हो सकता है, सी जो है वो सिर्फ डी और एम से सब्ट्रैक्ट हो सकता है, और वी एल डी जो है वो कभी भी सब्ट्रैक्ट नहीं होते हैं एक दूसरे से। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। हमारे पास आगे है एग्जाम्पल और हमारे पास एक्सरसाइज भी है 1.3। चलिए ये एक्सरसाइज जल्दी से सॉल्व करके मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह हम रोमन न्यूमरल्स यानी हिंदू अरबिक नंबर को, ये जो आप देख रहे हैं बच्चों 56, 29, ये हिंदू अरबिक नंबर हैं, इनको कैसे हम रोमन नंबर में लिख सकते हैं, है ना। तो देखिए मैं आपको एक एक्सरसाइज की मदद से बताता हूँ प्यारे बच्चों। चलिए बच्चों ये हम आ गए एक्सरसाइज नंबर 1.3 पे। अब बच्चों आप यहाँ पे देखेंगे, आपको भी ऐसे ही नोटबुक में बच्चों लिखना है। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है 56 का। तो बच्चों इस क्वेश्चन में मैं आपको समझाऊंगा कि 50 जो 6 है तो L स्टैंड फॉर एंड देन दिस, यस यानी कि सॉरी दिस, तो ये आपका 56 हो गया ऐसे। तो ये भी बच्चों आसान है। ऐसे ही आपका 29 दिया है तो हमें सबसे पहले तो 2 टाइम x, देन उसके बाद 9 लिखना है ऐसे। ठीक है, तो ये भी आसान है करना, आप सॉल्व कर सकते हैं ऐसे। 375 अगर है तो 3 बार C लिखें आप। लिखने के बाद फिर आप देखेंगे कि 70 है तो 70 के लिए L प्लस एक्स एक्स 70 हो गया। फिर उसके बाद 5 के लिए आप क्या लिखेंगे, V लिखेंगे। तो ऐसे आंसर मिल गया। तो ये इजी है बच्चों समझना। अब हम आगे बढ़ेंगे। हमारे पास सेकंड जो क्वेश्चन है वो ये है कि राइट द फॉलोइंग इन हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स। तो बच्चों पहले से ही आपको रोमन नंबर में दिया गया है, इनको हमें हिंदू अरेबिक में लिखना है। तो कैसे लिखना है, मैंने बच्चों कुछ आपके लिए एक बनाया है, ज़रा देखिए किस तरह लिखना है बच्चों, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो आप देख रहे हैं सर स्क्रीन पर कि ये क्वेश्चन है, तो x मतलब 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस टोटल 34 आया। ऐसे ही आप भी सारे नंबर्स को करेंगे और समझेंगे कि कैसे इस तरह हम करते हैं बच्चों। ओके, कोई डाउट हो तो मुझे बताइएगा। सी डी सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो आंसर आएगा यहाँ पर क्या आएगा 400, देन 110 210 30, देन 39, तो 439 आंसर आ गया। तो ये भी बच्चों आसान है समझना। फिर उसके बाद आप पढ़ेंगे अरेंज इन असेंडिंग और डिसेंडिंग। तो अरेंज इन असेंडिंग और डिसेंडिंग में भी हमने क्या किया है, पहले कन्वर्ट कर लिया है, फिर नंबर्स को टोटल कर लिया है, फिर इन हिंदू अरेबिक नंबर को अरेंज किया है, उसके बाद फिर हमने रोमन न्यूमरल्स को अरेंज किया है, ताकि आपको समझ में आए कि कैसे हुआ, है ना बच्चों। तो ये असेंडिंग ऑर्डर था। इसके बाद फिर हमने डिसेंडिंग ऑर्डर का भी काम किया, आप देख सकते हैं यहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर भी बहुत सिंपल है बच्चों। ओके बच्चों, तो आप ये सब अपनी नोटबुक में कंप्लीट करेंगे, फिर मुझे बताएंगे। थैंक यू।